हेलो फ्रेंड्स, एमएस फोरम में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं। ये भी इंटरव्यू में बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, पहले हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं। एक्सेस मॉडिफायर्स स्पेसिफाई द स्कोप ऑफ क्लास मेंबर। क्लास मेंबर में वेरिएबल हो सकते हैं एंड क्लास मेंबर फंक्शन या फिर फंक्शन हो सकते हैं। मतलब जो एक्सेस मॉडिफायर होता है वो ये डिफाइन करता है, वो ये डिसाइड करता है कि ये वेरिएबल इस क्लास के अंदर कहाँ तक यूज किया जाएगा। मतलब उसका जो स्कोप होगा, उसकी जो एक्सेस करने की जो लिमिटेशन होगी, उसको ये क्या करता है, डिसाइड करता है। तो चार तरह के जो एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं मोस्टली वो हम यूज करते हैं। सबसे पहला आता है पब्लिक। पब्लिक में क्या होता है, देखिए, द पब्लिक मेंबर वेरिएबल्स आर एक्सेसिबल फॉर ऑल क्लास। मतलब अगर हमने क्लास के किसी वेरिएबल को पब्लिक बना दिया तो उसको हम दूसरी क्लास में भी आसानी से यूज कर सकते हैं। मतलब उसकी जो विजिबिलिटी होती है वो हमारे पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, प्रोग्राम के अंदर कहीं पर भी हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा होता है यहाँ पर प्राइवेट। जो प्राइवेट टाइप के जो वेरिएबल होते हैं, फंक्शन होते हैं, उनकी जो एक्सेसिबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। मतलब अगर हमने किसी वेरिएबल को क्लास ए के अंदर डिक्लेयर किया है एज अ प्राइवेट, तो उस वेरिएबल को हम केवल क्लास ए के अंदर ही एग्जीक्यूट करा सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। कोई दूसरी क्लास उसको एक्सेस नहीं कर सकती। नेक्स्ट होता है यहाँ पर प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर। तो प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है कि अगर हमने किसी वेरिएबल को या किसी फंक्शन को प्रोटेक्टेड बनाया तो उसको केवल हम उस सेम क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, या फिर कोई जो दूसरी क्लास उस क्लास को इनहेरिट कर रही है तो उसके अंदर भी हम उसको यूज कर सकते हैं। मतलब अगर हमने क्लास ए के अंदर कोई वेरिएबल बनाया है प्रोटेक्टेड, अगर हमें दूसरी क्लास के अंदर उसको एग्जीक्यूट करना है, एक्सेस करना है, तो दूसरी क्लास को उसको इनहेरिट करना पड़ेगा। मतलब दूसरी क्लास को चाइल्ड क्लास बनना पड़ेगा उस क्लास का। तो ये होता है प्रोटेक्टेड मेंबर, मतलब प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर। द प्रोटेक्टेड मेंबर्स आर एक्सेसिबल विद इन द सेम क्लास और इन अ क्लास दैट इज इनहेरिटेड फ्रॉम दैट क्लास। मतलब उस क्लास से उसको इनहेरिट करना पड़ेगा। नेक्स्ट एंड लास्ट यहाँ पर है हमारे पास इंटरनल एक्सेस मॉडिफायर। तो इंटरनल एक्सेस मॉडिफायर का काम क्या होता है, अगर हमने किसी मेंबर को इंटरनल स्पेसिफायर के साथ डिक्लेयर किया है तो उसको हम केवल उसी असेंबली के अंदर यूज कर सकते हैं। असेंबली का मतलब होता है जैसे कि कोई पैकेज हो जाता है, कोई फोल्डर होता है, तो केवल उसी के अंदर हम उसको यूज कर सकते हैं। उसके अंदर जितनी भी क्लासेज है वो उसको यूज कर सकती है, बट द क्लास फ्रॉम अनदर असेंबली कैन नॉट यूज दैट मेंबर। तो दूसरी असेंबली से हम उसको कॉल नहीं कर सकते, एक्सेस नहीं कर सकते। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो एक्सेस मॉडिफायर होते हैं किस तरह से वर्क करते हैं। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।